हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और 30 अक्टूबर के दिन ये मार्केट कहाँ पे जा सकता है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी पे जो राइज आया है ये एक बहुत ही बड़ा राइज आया है। डेली चार्ट पे भी जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ये एक बहुत बड़े ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इस रेड कैंडल को बैंक निफ्टी ने क्लियरली दो ट्रेडिंग सेशंस में ब्रेकआउट किया है। जनरली ये जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है ये एक अच्छे कैंडल का फॉर्मेशन होता है और इसका जो एसएल होता है वो नीचे की ओर आता है। बेसिकली अगर आप गूगल भी कीजिएगा तो थ्री इनसाइड अप ये आप एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो कि एक बुलिश रिवर्सल होता है और एक कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में जहां मार्केट डाउन ट्रेंड हो वहां पे बनता है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये फॉर्मेशन भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी लास्ट 15 ट्रेडिंग सेशंस में ये 52,500 से 50,900 यानी कि अगर आप देखें तो 1600 पॉइंट की ट्रेड में ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। सबसे बड़ा बात यह है कि बैंक निफ्टी तभी एक अच्छा बुल रन यानी कि आप कह सकते हैं अपने हाई के एरिया के पास जा सकता है, वो तभी पॉसिबल है जब ये 52,500 के पास डेली चार्ट पे एक बार क्लोज कर जाए। एक डेली चार्ट पे क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ऊपर का लेवल्स आपके लिए ऑन हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी यहाँ पे ये है कि अगर हमको यहाँ पे मान लीजिए डेली चार्ट के हिसाब से कोई पोजिशनल ट्रेड प्लान करना है तो मेरे लिए जो एसएल आ रहा है वो एसएल आएगा यहाँ पे, यानी कि इस लो पॉइंट के पास आ रहा है जो कि कितना है 50,400 के आसपास है। यानी कि 50,400 आपका डेली चार्ट पे पोजिशनल बेसिस में आपका एसएल है। अब यहाँ से बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हम यहाँ से 1700-1800 पॉइंट का हम एक ट्रेड ले रहे हैं जिसमें मेरा इतना बड़ा एसएल हो, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कल बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी भी है तो अभी हम लोग फिलहाल फोकस करते हैं कि कल बैंक निफ्टी फिलहाल एक बार क्लोज करने देते हैं। अगर यहाँ क्लोज हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हम लोग पोजिशनल कैसे प्लान करेंगे। अगर ये क्लोज कल नहीं कर पाता है तो ऑब्वियस सा बात है कि बैंक निफ्टी अभी भी इसके ऊपर कंफर्टेबली नहीं है निकलने के लिए, तो चांसेस है कि एक बार रिट्रेसमेंट नीचे की ओर अगेन आ सकता है और ये लो भी ब्रेक हो सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है कि डेली चार्ट में किस कैसा कैंडल से क्लोजिंग हो रहा है। चलिए 30 मिनट्स का चार्ट पे आके देखते हैं। 30 मिनट्स का चार्ट पे आके देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज, चलिए पहले हम कुछ सेगमेंट से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस एरिया से हमको सेलिंग आया था, यहाँ पे मार्केट आया, फिर यहाँ पे आया, फिर एक बार मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से एक बार सेलिंग आया। अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि ये मेरा पॉइंट था जहाँ से बैंक निफ्टी क्या हुआ था, सेल हुआ था, यानी कि ये एरिया मेरा क्या है, मेरा रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से मार्केट सेल हुआ था, तो जब मार्केट अगेन यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई किया तो कल यहाँ पे अटेम्प्ट किया, फेल हो गया था, फिर मार्केट आया और आज यहाँ पे दिया। तो लॉजिकली क्या है कि फर्स्ट टाइम इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर चुका है। लेकिन ये कामयाब तब होगा मार्केट जब एक बार एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट नीचे की ओर ले, यहाँ ले या यहाँ पे ले या यहीं पे ले, उसके बाद जब यहाँ पे आएगा तो देखिए डेली चार्ट पे भी आपको एक क्लोजिंग मिल जाएगा 52,500 के आसपास और 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी आपको हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन मिल जाएगा। यानी कि मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे लो लगाया, सपोज कीजिए ये आपका लो था, ठीक है, लेकिन अप ट्रेंड में ये आपका पहला लो होगा, ये पहला लो होगा, ठीक है। मार्केट में ये हाई हाई होगा, एक नया हाई बनाएगा, तो क्या होगा, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन होगा, तो आप ज्यादा बुलिश होंगे। आज के भी दिन अगर कल के लिए हमको ट्रेड करना है तो मेरे लिए जरूरी क्या है, आप यहाँ पे ये सब पॉइंट देख लीजिए। ये आपका कौन सा लेवल हो गया, 52,350 का रेंज हो गया। ये कौन सा रेंज हो गया, 51,200 का रेंज हो गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक में हम कह सकते हैं कि मेरा 900 पॉइंट का रेंज है। अब 900 पॉइंट में अगर अब हमको कॉल ही खेलना है क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में बुलिश है, तो बेटर क्या होगा कि भाई इसको रिट्रेसमेंट लेने दो। कितना पॉइंट, 400 से एटलीस्ट 500 पॉइंट का रिट्रेसमेंट लेने दो। इससे क्या होगा, मान लीजिए 900 पॉइंट में अगर हम 500 पॉइंट रिट्रेसमेंट लेने दे दिए, यानी कि 52,284 पे ये क्लोज किया है, ठीक है। यहाँ से हम लोग एटलीस्ट वेट करेंगे कि भाई तुम 500 पॉइंट नीचे आ जाओ, तो मेरे पास जो लेवल्स यहाँ पे ओपन होगा वो लगभग कहाँ पे आएगा, मेरे पास आएगा 51,750 के आसपास। 51,750 एक ऐसा लेवल होगा कि जहां से अगर आप कोई रिस्क लीजिएगा ऊपर के लिए तो आपका रिस्क यहाँ पे छोटा होगा और रिवॉर्ड क्या होगा कि मार्केट नया हाई लगा सकता है, तो रिवॉर्ड आपका बड़ा होगा। इसके लिए एक बार हम लोग यहाँ पे फिबोनाची से ड्रॉ कर लेंगे तो हम लोग को लेवल्स और भी एग्जैक्ट लेवल से पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ से एक फिबोनाची ड्रॉ कर दिए तो फिबोनाची ड्रॉ करने पे हम लोग को क्या पता चल रहा है, एंड इसका देखिए 50% रिट्रेसमेंट कहाँ रहा है, 51,756। अभी हम लोग मैनुअली भी निकाले थे तो हमको वही लेवल निकल के आ रहा था। कौन सा लेवल निकल के आ रहा था, 51,750। एक बार वापस से हम लोग इसको देख लेते तो हम लोग का क्या लेवल आया, 51,756, ये आपका एक लेवल निकल के आया, ठीक है। दूसरा लेवल 61% जो आपकी एक अच्छा लेवल हो सकता है, 51,622, 51,622। तो हम लोग को क्या टारगेट करना है
कि 51,756 से 622, ये जो दो एरिया है, इस दो एरिया के बीच में हम लोग को ट्रेड प्लान करना है कि अगर मार्केट यहाँ पे रहेगा तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल जोन से यहाँ से कोशिश करेंगे पिक करने का, और समवट यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, फिर एक नया है के पास फिर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ध्यान क्या देना है ना कि यहाँ पे मार्केट क्या किया है, टाइम स्पेंड किया है, यानी कि यहाँ पे बायर्स जमा हुए हैं, तो मार्केट इस एरिया को इजीली नीचे नहीं आने देगा। तो आपको मार्केट इस एरिया के आसपास ही आपका बाइंग एरिया होना चाहिए, ठीक है। ये आपका बैंक निफ्टी के लिए बाइंग एरिया होना चाहिए। अब हम लोग टारगेट जान लेते हैं कि हम लोग को ऊपर के लिए टारगेट्स क्या क्या अवेलेबल है। अगर आप टारगेट्स के लिए हिसाब से देखें तो मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहला टारगेट आपका यही होना चाहिए जहां से मार्केट में एक शार्प रिवर्सल आया था। ये पॉइंट क्या आ रहा है, 52,605। 52,605। उसके बाद अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो मार्केट इस गैप को यहाँ पे फिल करने के लिए आ सकता है। एक बार ये सब लेवल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या क्या लेवल है। 52,605 यहाँ पे लिख लेते हैं। 52,605 आपका पहला लेवल हो गया। दूसरा लेवल आपका क्या हो जाएगा, दूसरा लेवल यहाँ पे आ रहा है 52,816। तो 52,816 आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। तो ये सारा लेवल्स है रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी पे, जहाँ पे हमको प्रॉफिट बुक भी करना है, क्योंकि मार्केट में मंथली एक्सपायरी है। तो एक्सेसिव या बड़े प्रॉफिट्स के लिए अभी हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा ट्रेड हमको मिल चुका है। जब मार्केट में हम लोग को बड़ा ट्रेड ऑलरेडी मिल चुका है तो मार्केट कल थोड़ा आराम से चलने का कोशिश करेगा, निचले लेवल्स पे बाय करेंगे, ऊपर के लेवल्स में हम लोग सेल करेंगे। चलिए हम लोग निफ्टी फिफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी फिफ्टी का चार्ट जो डेली चार्ट में बना है, जहां पे बैंक निफ्टी अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक बड़ा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। उस एज कंपेयर टू निफ्टी फिफ्टी, वहां पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, जबकि इसका शैडो बॉडी से भी बड़ा है, यानी कि इसका बॉडी उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है जितना बैंक निफ्टी का दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अब किस, अगर अगर हम लोग ऐसा चार्ट देखें तो डेली चार्ट में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ मार्केट आया, यहाँ आया, तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि मार्केट, अगर हम इसको ए बी सी डी पैटर्न कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे आया ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ ए बी इज इक्वल टू सी डी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, ए बी इज इक्वल टू सी डी पैटर्न है, तो सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी के लिए ये एक रिट्रेसमेंट एरिया हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ये आपका रिट्रेसमेंट है। 24,712 आपको एक लेवल दिख रहा है कि मैक्सिमम निफ्टी फिफ्टी यहाँ पे एक बार रिट्रेस लेके हो सकता है नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे मार्केट आएगा, फिर मार्केट क्या होगा, फिर नीचे डाउन ट्रेंड की तरह कंटिन्यू कर जाएगा। तो अब हमको ये भी लेवल समझना है कि ये लेवल को हम कैसे समझेंगे। तो अगर निफ्टी को एस, जैसे बैंक निफ्टी में बोले कि भाई इसके ऊपर निकल जाएगा 52,500 के ऊपर, तो एक अच्छा कंफर्मेशन हो जाएगा। तो निफ्टी की फिफ्टी के लिए एटलीस्ट ये लेवल है, जो कि यहाँ से भी अगर आप देखें तो लगभग 250 पॉइंट दूर है। 250 पॉइंट मतलब 1% यहाँ से निफ्टी फिफ्टी को ऊपर जाना पड़ेगा, तभी निफ्टी फिफ्टी क्या होगा, बुलिश हो पाएगा। तो 1% निफ्टी फिफ्टी में आ जाए, अगर आप हम कहेंगे कि भाई ये भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है जितना बैंक निफ्टी भी दिखाने का कोशिश कर रहा है। चलिए एक बार हम लोग 30 मिनट चार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं कि 30 मिनट्स में क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है। 30 मिनट चार्ट पे हम लोग यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ बाजार आया, फिर आया, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, यहाँ से मार्केट में फॉल आया। कल क्या किया था निफ्टी फिफ्टी, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इस एरिया से एक बार मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। अगेन मार्केट नीचे आया, और आज क्या किया, अब इसको अप ट्रेंड में आने के लिए बस इसको इस लेवल के ऊपर क्लोज करना है, जो कि आज नहीं कर पाया। तो अगर मान लीजिए निफ्टी फिफ्टी कल गैप अप होकर इस एरिया के ऊपर क्लोज कर देता है, तो चांसेस है कि निफ्टी फिफ्टी का ऊपर का टारगेट ओपन हो जाएगा। तो पहला टारगेट क्या होगा, 24,610। 24,610 आपका पहला टारगेट होगा जहाँ पे निफ्टी फिफ्टी आना चाहेगा, ठीक है। क्योंकि हमको दिख रहा है यही एक क्वालिटी रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट गिरा था। उसके बाद सेकंड टारगेट आपका क्या ओपन हो जाएगा, सेकंड टारगेट ये ओपन हो जाएगा 24,883। 24,883। तो कल हम लोग बाय ऑन डिप का स्ट्रैटेजी रखेंगे। एक ही कंडीशन में हम लोग नेगेटिव होंगे कि मार्केट गैप डाउन हो, मार्केट स्ट्रेट अवे नीचे आ जाए जहां से उठा है, तो फिर हम लोग यहाँ प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, और इसका लो टूटते साथ ही फिर हम लोग एक नया लो का तैयारी में लग जाएंगे। नया लो का क्या तैयारी में लग जाएंगे, एक बार बता दे रहे हैं कि लेट से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ या फ्लैट भी ओपन हुआ, एक बड़ा रेड कैंडल बन गया, और उसके बाद उसको फॉलो थ्रू नीचे की ओर मिलते जा रहा है। तो बस ये एरिया मेरे लिए क्रूशियल होगा। अगर ये एरिया टूटेगा तो चांसेस आर वेरी है कि निफ्टी फिफ्टी अपना लो को भी इमीडिएटली तोड़ देगा। तो निफ्टी फिफ्टी में एग्रेसिव पोजीशन बनाने से पहले थोड़ा सा सोच लेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए कल मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, तो बड़े मूवमेंट्स भी आ सकते हैं, तो केयरफुली ट्रेड करना काफी जरूरी है, ठीक है।
क्योंकि याद रखिए अभी भी डाउन ट्रेंड में है, निफ्टी 50 अप ट्रेंड में तभी जाएगा जब इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा। और हम लोग क्योंकि 30 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं तो 30 मिनट का चार्ट में एटलीस्ट क्लोज करने दीजिए। क्लोज कर जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग उस हिसाब से फिर ट्रेड प्लान करेंगे। ट्रेड प्लान करेंगे तो ऊपर का टारगेट भी बता दिया, अगर ये होगा तो फिर नीचे का टारगेट सब भी ओपन हो जाएगा, 24,000 भी टूटेगा। और प्रीवियसली वीडियो में जैसे डिस्कस की थी कि ये सब जो लो है, यहाँ पे निफ्टी 50 का टारगेट ओपन हो जाएगा 23,900, फिर 900 के भी नीचे फिर वो आ सकता है। अभी बहुत बड़ा एरिया बना हुआ है, 24,600 से लेके आप देख रहे हैं 24,000 का एक एरिया है, 600 पॉइंट का एरिया है। यहाँ पे हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगा तो छोटे छोटे लेवल्स में हम लोग प्रॉफिट बुक करते भी चलेंगे। फ्राइडे हमारा ट्रेडिंग हॉलीडे है दिवाली को लेके, तो क्योंकि मार्केट में हॉलीडे भी है, एक ट्रंकेटेड वीक है, तो हम लोग बड़ा पोजीशन कोई भी ऐसा नहीं बनाना चाहेंगे जिसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके लेना चाहें, क्योंकि 3 दिन में मार्केट बहुत कुछ हो सकता है। ये था कल के लिए एनालिसिस 30 अक्टूबर के लिए। इसके बाद हम लोग फिर से मिलेंगे अगले दिन निफ्टी के एक्सपायरी को लेके। थैंक यू।